हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विदंग के चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, ये 28 की जो सेकंड शिफ्ट हुई है, बहुत लेट हो गया हूँ सॉल्यूशन देने में। दोस्तों, मैं आज दिन में ही इसका सॉल्यूशन दे देता, लेकिन आज सुबह 5 बजे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ ऑफिस में मेरी सेम पोस्ट पर मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ खाता था, मेरे साथ उठता था। तो उसका आज सुबह उसने सुसाइड कर लिया है। पिछले 15-20 दिन से बहुत परेशान क्या, ऑफिस ही नहीं आ रहा था। हमें इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि वो बस ऐसे बता रहे थे कि वो हल्का सा बीमार है और पता नहीं क्या समस्या थी। खैर, बहुत भारी मन है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ 2 मिनट के लिए उसका मौन रख लीजिएगा और उस मौन में प्रार्थना करिएगा भगवान से कि उस दुख से उसके घर वालों को निजात मिले। ठीक है, तो उसकी आत्माओं को शांति मिले। तो दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आपको हल तो कराना ही था पेपर, तो मैं खुद को रोक भी नहीं पाया। चलिए पहला क्वेश्चन है, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको जीके और हिंदी कराने वाला हूँ। इस ट्रेजेडी की वजह से मैं सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ आपको आज। कल मिलेगा मैथ और रीजनिंग का, और साथ में वीडियो भी आएगी कौन सी, जो आपको बताएगी कि आपकी मेरिट कौन सी कहाँ पर लगेगी। तो ये चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा साथ में। ठीक है दोस्तों, और चलो बाकी बात आगे करेंगे। नेक्स्ट है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की थी, सुचिता कृपलानी, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ बिल्कुल 17 में ही बने हैं, आप सबको मालूम है इसका आंसर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये सबको पता है, सारस। तो दोस्तों अगर मैं जीके की बात करूं तो आप बुरा मत मानना, पर इस पेपर की अब तक की सबसे आसान जीके लगी है मुझे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से आसान है बाकी पेपर से, क्योंकि इसमें आप 15, 16, 20 तक क्वेश्चन आराम से ढूंढ लोगे, जबकि बाकी में आप 15 ही ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें 20 ढूंढ लोगे, जिस हिसाब से उसमें 15 ढूंढ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश का किस नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान की कैलाश मेला लगता है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7वां, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर, बिल्कुल मैंने आपको खूब अच्छे से बता रखा है, यूपी जीके में शारदा नहर है, जो काली नहर भी बोली जाती है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 2 मीटिंग में एक जैसा क्वेश्चन बिल्कुल छप गया है। तो ये 2 मतलब इसकी फर्स्ट मीटिंग में भी था 28 की। तो 1930 में सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? भौतिकी शास्त्र में। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं को संग्रह दिखती है? बीस्टली टेल्स। दोस्तों ये मैंने अभी गूगल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित गई आखिरी कविता कौन सी थी? 2 चट्टानें, बिल्कुल सही है। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंप्यूटर वर्म जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तो दोस्तों इसका आंसर मैं कह सकता हूँ शायद इसका बी ही बनेगा, स्टक्सनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को, तो आपको पता ही है तमिलनाडु और श्रीलंका को, भारत श्रीलंका को अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो दोस्तों अलास्का बिल्कुल ही अलग भूखंड है अमेरिका का, जो रूस से सीमा बनाता है, लेकिन अमेरिका के किसी और राज्य से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तीसरी सबसे अधिक, बिल्कुल मैंने आपको ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बताया, पर मैंने आपको बताया था यूपी से बड़े सिर्फ 4 देश हैं। तो पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, वहाँ मैंने लिख दिया था, और चौथा इंडोनेशिया। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था, बिल्कुल क्लियर है, जब यूपी से बड़े तो वो सबसे बड़े ही होंगे। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो दोस्तों मस्कट है, क्योंकि ये ओमान
ओमान की राजधानी है, बाकी सब तो संयुक्त अरब अमीरात के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी मनामा, बिल्कुल ये एशिया की राजधानी पूछी है आज के मतलब 28 की दोनों शिफ्टों में, बाकी कल के में थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि एशिया से बाहर गया था। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। स्वतंत्र संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किसके शहर में हुआ था, किस शहर से शुरू हुआ था, मेरठ में हुआ था, बिल्कुल। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो बिल्कुल ये आपका गुजरात का है खांडवी अल्पाहार। नेक्स्ट है भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम उद्दंड मार्तंड, दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, उत्तंड मार्तंड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था, लरमा रेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, तो ये बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव शॉर्ट में बोलते हैं इनको। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है, तो दोस्तों ये जोधपुर में ही है, शायद आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बिल्कुल महाराष्ट्र का ही है, महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जिसमें भारत रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए, 2016 में, इसके बाद आम बजट बन गया सब कुछ। 1773 में 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल। नेक्स्ट, निवेश जानकारी और क्रेडिट के लिए तो आप कहेंगे गुरुग्राम, तो इस क्वेश्चन का आंसर गुरुग्राम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन अवैध बना दिया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं सर्च नहीं कर पाया हूँ, आप बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता है। तो 31 सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया, तो दोस्तों विमानपत्तन का उद्घाटन पहले किया गया था सिक्किम के का। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, तो बलदेव सिंह, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है 33वां सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, बिल्कुल नर्मदा नदी के तट पर है। पुष्प के किस हिस्से से पराग का उत्पादन होता है, तो आप लगाएंगे बीजांडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो इसमें आप लगा सकते हैं कोकस, शायद यही है, बाकी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ इसमें, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बैंगनी रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य, तो बैंगनी रंग का प्रकाश तरंग दैर्ध्य सी ऑप्शन 455 से 390 nm। और मक्खन का उदाहरण दोस्तों कोलाइडी घोल होता है, मक्खन पायस, दूध होता है एक पायस, और मक्खन होता है कोलाइडी विलियन, कोलाइडी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे, तो ये बोरेक्स है क्योंकि इसमें 8 अणु होते हैं जल के, वाशिंग सोडा में 10 होते हैं, बाकी सब में 10-10 होते हैं, बोरेक्स में 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के, वो और देख लेते हैं, तो हिंदी देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो आप इस किताब को पढ़ें, इसका क्रमवाच्य बनाना है, तो यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई या इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, पढ़े हैं ये पूछा है, तो पढ़ा गया है वाला ही आएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो पढ़ी गई नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगर क्यों ज्यों का त्यों मतलब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में हम उसी को तो बंद करते हैं जो किसी की बात हमें कहनी हो, तो उद्धरण चिन्ह का आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए, तो चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है अगर समास पूछता तो, लेकिन हमें पूछा है सिर्फ और सिर्फ इसका अर्थ। तो दोस्तों कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आप मुझ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, हतोत्साहित उसको बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जलज, जल जय माने होता है जन्म, जैसे अनुज लिखते हो आप अनुज, तो अनुज का मतलब होता है अनु जो बाद में जय माने जन्मा हो, ठीक है। अग्रज, जो अग्र माने पहले
और जय माने जन्मा हो। ऐसे ही जलज, पूर्वज भी तो ऐसे, तो पूर्व में जन्मे हो। जय का अर्थ होता है जन्म लेना, तो जल में जन्म लेना यानी मछली। ठीक है, जल में जन्म लेती है मछली। अब 118 से आगे आते हैं 119वें क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा गया है कि इसको आपको पूर्वकालिक क्रिया बनाना होता है। पूर्वकालिक क्रिया में कर वर्ड जरूर लगता है, करके, कर कर ऐसे जो बोलता है। तो बच्चों ने गृह कार्य करके खेलने गए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो ये हो जाएगा हे प्रभु संबोधन, बिल्कुल, तो संबोधन कारक हो जाता है। तो हे हरे ओ, इस सब में बच्चे ने खेल खेला, तो बच्चे ने खेल खेला, इसका भविष्य काल बनाओ, बच्चा खेल खेलेगा या बच्चे खेल खेलेंगे। बच्चों है ना, तो बच्चे खेल खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122वां, राजपूत का स्त्रीलिंग राजपूतानी और तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी। ए ऑप्शन तपस्विनी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी ऑप्शन में इसके में मात्रा गलत चढ़ा रखी है, तो तपस्विनी वही चढ़ता है। तो नेक्स्ट है तलवार का बहुवचन तलवारें, ए ऑप्शन। और नेक्स्ट है ह्रस्व और दीर्घ, इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और आपको पता ही है एक प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये स्वरों के ही प्रकार हैं। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? श ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उससे बनने वाली विशेषण शब्द, तो दोस्तों जोड़ी, वो जोड़ी पहचाननी है जो विशेषण और संज्ञा की जोड़ी हो। तो पक्ष एक संज्ञा है और पाक्षिक एक विशेषण है। पाक्षिक कहते हैं 15 दिन का, 15 दिन जो होता है 15, साप्ताहिक 7 दिन, पाक्षिक 15 दिन, मासिक 30 दिन, तो उस तरीके से होता है ये। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से, क्योंकि हमने वह लिखते हैं तो वह लड़के के लिए भी लगता है, लड़की के लिए भी। संज्ञा में तो पता लग जाता है, राम लिखा तो भाई वो लड़का है, और सीता लिखी तो वो लड़की है। लेकिन अगर हम सर्वनाम में लिखते हैं तो वह लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, तो हम कैसे पता लगाते हैं? वह काम करता है और वह काम करती है, उससे पता लगाते हैं, यानी क्रिया से। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पद्मावत, बिल्कुल आसान सी रचना पूछी है। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक के? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और पल्लव उत्तरा कला बूढ़ा चांद। किसी को एक भी याद है तो वो लगा देगा, सुमित्रानंदन पंत। बिल्कुल आसान सी हैं सारी। और दोस्तों ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, पर पहले ऊपर का क्वेश्चन बता देता हूँ कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो खूंटियों पर टके लोगों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, ये पहरा आपको पढ़ना होगा, बहुत आसान पहरा है और इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। तो इसमें पूछा गया था किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का हिस्सा था? तो बाली, इसमें पहरा में लिखा हुआ है, साफ बाली का है। किसने हम्पी के स्वप्नों की नगरी कहा था? पुर्तगाली, तो पुर्तगाली इतिहास डोमिगोस पायस है, ये डोमिंग पेस है। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार ब्रिटिश तो थे ही नहीं, तो डोमिंग पेस ऊपर साफ साफ पैरा में ही लिखा है। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ था? तो पतन हम कहेंगे संयुक्त आक्रमण से, साफ साफ लिखा हुआ है, कई लोगों ने एकदम से आक्रमण किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर का भग्नाकेश कैसी दृश्यावली है? तो उसमें लिख रहा है ऊपर निर्जन, तो निर्जन का अर्थ होता है जहाँ पे जन ना हो, जन शून्य, निर्जन। ठीक है, तो निर्जन दृश्यावली, जहाँ पर कोई जन दिखाई ना दे। नेक्स्ट है विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द है गुस्सैल स्वभाव वाला। तो ठीक है दोस्तों, ये पहले के क्वेश्चन हो गए। और अब अगला 138वां क्वेश्चन पे आता हूँ। काली घटा का घमंड घटा, ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है यमक अलंकार का, क्योंकि घटा एक बादल है और ये घटा ये माइनस यानी सब्ट्रैक्शन है, वो वाला घटना होता है। तो यमक अलंकार शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं हर जगह। तो नेक्स्ट है दोस्तों, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें कौन सा अव्यय होगा? तो इसमें अव्यय होगा, तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, के बाहर वाला देखना है, तो आउटसाइड। आउट माने क्या होती है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक, तो बिल्कुल क्लियर है। तो ऑन, अपॉन, आउट, आउटसाइड, ये सब, इनसाइड, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को कहते हैं हम संबंध बोधक। नेक्स्ट है मैंने गांव जाना है, तो मुझे गांव जाना है, बी ऑप्शन। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसको मात्रा।
ठीक है, छंद में प्रयुक्त जो अक्षर हैं वो मात्रा ही तो गिनी जाती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा मानना, तो लोहा मानना का अर्थ हो जाएगा लोहा मानना प्रभाव मानना, किसी के प्रभाव मानना। भाई लोहा मान गए तुम्हारी बल का, तुम्हारी ताकत का, तो इसका मतलब प्रभाव मान गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रसों का राजा किस रस को कहा जाता है, तो ये तो सब आपको जवान पे ही रटा हुआ होगा, श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट है पतन, तो पतन का सबसे अच्छा विकल्प होगा गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नाश, नाश का अर्थ होगा तबाही, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं। नेक्स्ट है कपोत, कपोत का तद्भव रूप है कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें दिया है प्रत्यय से जो नहीं बना है, देखो इसमें आहट प्रत्यय है, चिकनाहट में ई प्रत्यय है चांदनी, तो ई प्रत्यय हो गया। और नेक्स्ट है दोस्तों खटास, खट्टा आस प्रत्यय हो गया। बखूबी में ब उपसर्ग है लेकिन खूबी एक मूल शब्द है, लेकिन इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, ये निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149वां देखते हैं, उल्लास का उत प्लस लास व्यंजन संधि हो जाएगी स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है दोस्तों विपरीत अर्थ वाला, संयोग के विपरीत अर्थ यानी संयोग वियोग। ठीक है, तो संयोग माने मिलना और वियोग माने बिछड़ना, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चनों का हल मैंने बता दिया होगा और अब कुछ नहीं छूटा है हिंदी में और जीके में। और अब आप मिला के आप कमेंट कर लीजिएगा कितने आपके सही बैठ रहे हैं। बाकी रीजनिंग और मैथ का जो हल है वो मैं कल दे दूंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशन नहीं दूंगा।